देखते ही हुए। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हमारे कुछ दर्शक पूछते हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका सही जवाब महाराज जी चाहिए आपसे। जी महाराज जी, ओम नमो नारायण। सभी दर्शकों को साधुवाद। महाराज जी ने बहुत अच्छा ज्वलंत प्रश्न कर दिया है। रामचरितमानस पढ़ने वाले एवं सुनने वाले समस्त भक्तों के लिए यह कभी कभी विवादास्पद विषय हो जाता है कि ये जो तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये पंक्ति उस समय की है जब भगवान श्री राम सागर पर सेतु निर्माण करने से पहले 3 दिन तक सागर से विनती करते रहे कि मुझे मार्ग दीजिए, मुझे मार्ग दीजिए करके। परंतु 3 दिन बीतने के बाद भी जब मार्ग नहीं मिला, तब बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। वहाँ पर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण लाओ, मेरा धनुष बाण लाओ और अभी दिखाता हूँ इसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य। इतने में खलबली बज गई सागर में, और फिर सागर जो है निकला प्रकट होकर के और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित थाल को भगवान को भेंट किया। और उन्होंने खुद कहा कि महाराज ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सच्ची बात है कि ताड़ना क्या चीज़ है यहाँ पर। हाँ, बस यही चाहते हैं लोग, ताड़ने का मतलब मारना समझ बैठे हैं जी। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। देखिए आप, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ज़रा सोचिए, ढोल को मारने से बजेगा? ढोल को सीखना पड़ता है। आप किसी संगीतज्ञ से पूछिए, 12-12 साल तक वो सीखते हैं तब कहीं ढोल बजा पाते हैं। तो ढोल मारने से नहीं बजता, पीटने से नहीं बजता, ढोल को तो सीखने से बजता है। तो ताड़ना मतलब सीखना, शिक्षण, प्रशिक्षण। अच्छा, गवार किसे कहते हैं? गवार कहते हैं संस्कार शून्यो गवारः, अर्थात जो संस्कार है, शिक्षण संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, ये सब जो संस्कार है, इन सारे संस्कार यदि नहीं होते हैं तो वह व्यक्ति को गंवार कहते हैं महाराज जी। संस्कार भी ना गंवारा। हाँ, निश्चित तौर पर गांव में रहने वाले को गंवार नहीं कहता, ये गलत बात है। यदि कोई कहता है तो गंवार कहते हैं जिसका संस्कार नहीं हुआ है। तो जिसको संस्कार नहीं हुआ है उनको आप संस्कार दीजिए, उसको प्रशिक्षण दीजिए, क्योंकि जब तक उसको संस्कार और प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तब तक समाज में बैठने लायक, व्यवहार करने लायक नहीं होता है। शूद्र किसे कहते हैं? शुचा अभिद्रुवयति शूद्र। महाराज जी बहुत सुंदर व्युत्पत्ति है इसकी। जो शोकाकुल है, जो समीप में आने वाले हर व्यक्ति को शोकाकुल कर देता है, खुद दुखी रहता है, अपने दुख से दूसरों को दुखित करता है, वह व्यक्ति शूद्र है। चाहे वो जाति से ब्राह्मण ही क्यों न, जाति से क्षत्रिय क्यों ना हो, जाति से कोई भी, जाति अलग चीज़ है। और शूद्र जो है वो उसको कहते हैं जो हमेशा शोकाकुल रहता है, जिसको रोने की आदत पड़ गई है, वह व्यक्ति हमेशा दूसरों को दुखी करता है, वह शूद्र है। पशु देख लीजिए, पशु को पीटा नहीं जाता। गाय को पीटेंगे आप? पशु को प्रशिक्षण दीजिए, आपके मित्र बन सकते हैं। आप शिक्षा देकर कुत्ते को क्या से क्या काम करवा लेते हैं, बंदरों से काम करवा लेते हैं, फौज इत्यादि में वो प्रशिक्षण ही है। बैल देखिए, बैल जीवन का साथी हो जाता है, किसानों की आत्मा बन जाता है बैल। क्यों? क्योंकि उसको प्रशिक्षित करके हल के योग्य बना लेते हैं। तो ताड़ना का मतलब स्वामी जी प्रशिक्षण है। जी महाराज जी, बिल्कुल प्रशिक्षण है। और नारी को आप मारेंगे, जैसे ढोलक में प्रशिक्षण नहीं है तो उसको मतलब कौन से राग में है, कौन से उसमें है, केवल पीटने से थोड़ी सुर निकलेगा, नहीं निकलेगा महाराज जी। तो ताड़ना का मतलब प्रशिक्षण जी। कभी कभी लोगों ने ये कहा है कि ताड़ना का मतलब देखना भी है। जैसे ढोलक बज रही है और बजते बजते वो थोड़ी ढीली हो गई, तो उसको क्या करता है, वो जो वादक है उसको कसता है, उन्हें देखता है। तो प्रशिक्षण प्लस देखना भी प्रशिक्षण मुख्य है उसका। अच्छा, मुख्य प्रशिक्षण। अब देखिए नारी की बात है, नारी को आप पीटेंगे नहीं, नारी को कुछ नहीं, नारी को आप पढ़िए, नारी को शिक्षा दीजिए। और ये बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई उस समय लिखी है जब मुगल के काल में नारियों को पढ़ना मना था, स्कूल जाना मना था। उस समय इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी ने आह्वान किया कि नारी जाति को प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। हिंदू समुदाय की नारियाँ उसके बाद पढ़ना शुरू कर दी। आज भी मुस्लिमों की नारियां पढ़ नहीं पाती है, उनके यहाँ बड़ी कुंठा है, और हमारे यहाँ पढ़ती है। तो नारियों को प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। इस चौपाई के माध्यम से समस्त समुदाय को गोस्वामी जी ने संदेश दिया है कि सबको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो अभी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको ये
बता रहे थे शास्त्रीय विधि के द्वारा शास्त्रोक्त भाषा में, लेकिन हम आपको अब थोड़ी देहाती भाषा और लेकर के चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको मानते हैं, रूढ़ी बात भी है। तो ताड़ना का मतलब स्वामी ने प्रशिक्षण दिया, और ये बात बिल्कुल सही है। जब हम बैलों को खेत में चलाते हैं तो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको थोड़ा सा रस्सी से खींचा और थोड़ा सा इशारा किया तो वो अपना कार्य करने लगता है। दूसरा एक अर्थ और है, ताड़ना का मतलब देखना भी कहीं कहीं बताया है, ये शब्दकोश में नहीं मिलेगा, लेकिन कहते नहीं वो हमको ताड़ रहा है, वो हमको ताड़ गया, वो हमको देख गया। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मैं देहाती हिसाब से चल रहा हूँ, ये बताया कि ढोल को मतलब देखना है, ताड़ना है, वो कहीं गड़बड़ कर रही है, उसकी जानकारी रखना है। तो ढोल को मतलब देखते रहना है, तब वो सही स्वर निकालेगा, पीटने से कोई राग ताल नहीं, शास्त्रीय विधि से उसको हथेली और अंगुलियों के माध्यम से प्रशिक्षण है, जो स्वामी जी ने कहा। दूसरा गमार का मतलब है जो सम्यक प्रकार से नहीं जानता है, जैसे एक मजदूर कार्य कर रहा है और उसके ऊपर इंजीनियर, तो इंजीनियर उसे मारता नहीं है, वो बताता है कि यहाँ पर ये डिजाइन निकालनी है, यहाँ ये पार्ट्स लगाना है, तो वहाँ पर भी देखना हो गया। तो ढोल यानी गमार का मतलब जो सम्यक प्रकार से नहीं जानता है कार्य को, और वो किसी को कोई करा रहा है तो वो हो गया देखना, यानी गमार। ढोल गमार शूद्र, और शूद्र का भी मतलब यही लिया गया है जो महाराज जी ने बताया है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको मतलब आपको देखना है। पशु का भी मतलब देखना है, जैसे हमें गाय को समय पर देखना है, यहाँ से उठा के वहाँ पर पहुँचाना है, दूध देने वाली है, और पशु को मतलब प्रशिक्षण देना है, यानी उसको देखते रहना है। और नारी, इसमें बहुत अच्छी बात है कि नारी एक रत्न है, वो बेटी के रूप में हो, वो पत्नी के रूप में हो, वो माँ के रूप में हो, नारी को हमेशा देखा ही जाता है। ताड़ना का मतलब देखना, जैसे हमारी बहन है, हमारी बेटी है, वो पढ़ने के लिए जा रही है, तो मुझे उस पर नज़र यानी देखना है कि बेटी समय पे जा रही है, समय पे आ रही है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, कोई अपहरण करने जाए, किसी के साथ कोई गलत कार्य न हो जाए, जैसे दिल्ली इत्यादि में हुए, तो पहले पिता देखता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे पति देखता है, और जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो उसे बेटे देखते हैं। तो यहाँ देखना है, स्त्री एक रत्न है और रत्न पर नज़र रखना है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी, सिए चढ़ाए चढ़े रघुराई, मतलब वहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया है कि हमने यहाँ पर इनको चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देखने अर्थ में है, प्रशिक्षण अर्थ में है, केवल ये नहीं है कि ढोल गमार शूद्र पसनारी ताड़ना वाला ही अर्थ नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जगह जगह घूमे थे, हर भाषा में एक अलग अलग उसका उत्तर होता है, एक अर्थ होता है। तो ये जो हमारे दर्शकों ने पूछा था उसका हम लोगों ने उत्तर देने की कोशिश की है। अन्यत्र भी इसके हो सकते हैं, हम यही दावा नहीं करते कि हमारी बात सत्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।